चलो सना, मैं जा रहा हूँ, तो अपना ध्यान रखना। ठीक है, आप आराम से जाइएगा। अरे ये चिल्लाने की आवाज़ चेतना की थी ना? शायद मुझे उससे मिलना चाहिए। कहीं वो परेशान तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, आपको जाकर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बाथरूम में है, नहा रही है ना, तो उसने कोई कॉकरोच वगैरह देख लिया होगा, तो इसीलिए वो चिल्ला रही होगी। मैं अच्छे से जानती हूँ उसे। आप जाओ ना आराम से, मैं देख लूँगी उसे। हाँ, ये तो सही कह रही हो तुम। बट मैं 1 साल के लिए बाहर जा रहा था, जाते जाते मैं सोचा चेतना से मिल भी लेता। मुझे लग रहा कुछ परेशान है वो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आप पहले दिन ही लेट पहुंचेंगे तो फिर अच्छा थोड़ी लगेगा। क्या इंप्रेशन पड़ेगा आपका? नई नई ज्वाइनिंग हुई है, टाइम से पहुंचेंगे तो अच्छा लगेगा ना सबको, और आपके लिए भी अच्छा ही रहेगा। और इससे पहले कि आपकी ट्रेन मिस हो जाए, आप लेट हो जाए, आप जाइए। यहाँ मैं हूँ, हर चीज़ का ध्यान रख लूँगी। हाँ यार, सही कह रही हो तुम। ठीक है, चलो मैं जाता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तुम अपना ध्यान रखना और चेतना का भी। ठीक है, ओके, चलो बाय। क्या करना चाह रही थी तू? हाँ, चिल्लाकर अपने भैया को बताना चाह रही थी कि तेरे साथ यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, टॉर्चर कर रहे हैं हम तुझे घर में। जा बता दे अपने भाई को, तेरा भाई तो अब है नहीं, और अगर बताने की कोशिश की तो तुझे जान से मार दूंगी मैं, समझी? भाभी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा आप लोगों का? और आपको ऐसा करके क्या मिलेगा? आपको पता है कि मेरी भाभी है, इनकी शादी मेरे भाई से हुई है। आपको क्या ये चीज़ अच्छी लगती है कि आप एक शादीशुदा औरत के साथ रिलेशन में है? और अगर भाई को पता चला ना कि आप ये ऐसा कर रहे हो भाभी इसके साथ मिलके, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ओए, क्या पका रही है और क्यों पका रही है? हैं? हाँ ठीक है, करता हूँ मैं तेरी भाभी से प्यार, और बहुत प्यार करता हूँ। और ये जो पूरी प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत जल्दी मेरे नाम पे होने वाली है, समझ आई? भाभी आप समझाइए ना, ये सब चीजें अच्छी नहीं है। और रही बात प्रॉपर्टी की, वो ना मैं भैया से बोल के आपके नाम पे करवा दूंगी, पर प्लीज आप ये सब मत कीजिए। अबे ओ, मेरे सामने ना अपनी जुबान मत चला, समझी? ज्यादा चपड़ चपड़ करेगी ना तो इतना मारूंगी कि सारा का सारा खानदान याद आ जाएगा तुझे। समझ आ रही है मेरी बात? और हाँ, क्या बातें सुना रही है मुझे? मेरी मर्जी, मेरी लाइफ है ये, मैं जो चाहे करूं। रहूंगी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ। क्या कर लेगी तू? हाँ, तेरी औकात ना इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी के बराबर है, तो अपनी औकात में रह, समझी? भाभी मैं ना आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि ना आप ये सब चीजें करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं भी परेशान हो गई हूँ ये सब चीजें कर करके। आप जो ये सब करते हो ना मेरे साथ दोनों मिलके, मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मैं ये भी नहीं चाहती कि भैया का और आपका रिश्ता टूटे। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप दोनों ना खुश रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो। और देखिए भाभी, अगर आपने ये सब चीजें नहीं छोड़ी ना, तो ना मैं भैया को सब कुछ बता दूंगी कि आप दोनों मिलकर मेरे साथ क्या करते हो, और फिर है ना देखना भैया आपको कुछ ना कुछ जरूर सबक सिखा देंगे। और उन्हें ये भी बता दूंगी कि ये आपका कौन लगता है। ज्यादा जुबान नहीं चलने लगी है तेरी? अपनी औकात भूल गई है क्या तू? याद दिलाऊं तुझे कि तेरी औकात क्या है? और हाँ, क्या कह रही है तू? अपने भाई को सब सच सच बताएगी कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मेरा उसकी पीठ पीछे एक अफेयर चल रहा है। ठीक है बेटा, एक काम कर, जा बता दे अपने भाई को। मैं भी देखती हूँ कि तेरा भाई तेरी बातों पर कैसे यकीन करता है। आफ्टर ऑल मुझे अच्छे से पता है ना कि तेरा भाई मेरे प्यार में तो बिल्कुल पागल है, अंधा है वो मेरे प्यार में। तेरी किसी भी बात पर ना वो बिल्कुल यकीन नहीं करने वाला, क्योंकि वो मेरे खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकता। और अब अपनी बकवास बंद कर, और ये जो तू दिमाग चलाने की कोशिश कर रही है ना, इस दिमाग को चलाना बंद कर। हाथ पैर चला, जाके किचन में खाना बना, हमें भूख लगी है। भाभी कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको पता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, ऊपर से मैं बीमार भी हूँ, तो मैं कैसे खाना बनाऊंगी? मुझसे नहीं हो पाएगा भाभी। ओए, ज्यादा ना चपड़ चपड़ मत कर, समझ में आई? जैसा तेरी भाभी बोल रही है ना वैसा कर, वरना मेरा ना तुझ पर हाथ उठ जाएगा, समझ में आई? खबरदार अगर मेरी बहन को हाथ भी लगाया ना तू। अरे वो मेरी बहन है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो?
थोड़ी भी शर्म नहीं आई? सोम देखो, आप गलत समझ रहे हो। जैसा आपको लग रहा है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। सच में मैं समझाती हूँ आपको, ऐसा नहीं है जैसा आपको लग रहा है। तुम यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर मेरी बहन को मार पीट रही हो? नहीं नहीं सोम, ये क्या बोल रहे हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बस मेरा दोस्त है। और इसके अलावा ये चेतना गिर गई थी तो मैं बस उसे उठाने के लिए जा रही थी। है ना चेतना, उठ जाओ। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी सना कि तुम मेरी बहन के साथ ऐसा कर सकती हो। और तुम्हें थोड़ी बहुत तो अक्ल होनी चाहिए ना, जो तो उसके साथ में मिलकर यहाँ मारपीट कर रहा मेरी बहन के साथ। सना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे पीठ के पीछे ये सब कर रही हो। अच्छा चलो ठीक है, मेरे साथ तुमने जो भी किया किया ही, मुझे धोखा दिया तो दिया ही, बट मेरी बहन के साथ में तुम अत्याचार कर रही हो, और वो भी अपने एक छिछोरे जहर की वजह से। अरे किस लिए? तुम्हें पैसा चाहिए था ना? अरे मुझसे कह देती, मैं पैसा देता तुम्हें। कम से कम ये हरकत तो ना करती तुम। और तू किस वजह से था इसके साथ? देखिए सर, इसमें ऐसी मेरी कोई भी गलती नहीं है। दरअसल हाँ, मैं आपकी वाइफ के साथ अफेयर चला रहा था। वो मेरी गर्लफ्रेंड है। हम ये सब सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए कर रहे थे, ताकि आपकी बहन को मार के ये प्रॉपर्टी हमारे नाम पे हो जाए। बाकी ऐसा कोई रीज़न नहीं था। लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब करने के लिए सिर्फ मुझे सना ने बोला था, इसलिए मैंने ये सब किया। बाकी इसमें मेरी ऐसी कोई गलती नहीं सर। सना, क्या ये सच बोल रहा है? सही सही बताना तुम। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। और जो कहा ना इसने, सब कुछ सच है। ये सारा हमारा प्लान था, साथ मिलकर के ये सब कुछ करने का, तुम्हारी बहन पर अत्याचार करने का, उसे अपने रास्ते से हटाने का और ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने का, ताकि हम दोनों बाद में खुश रह सकें। और क्यों ना करूं मैं, मेरा भी तो हक बनता है ना। मैं भी इंसान हूं, मैं भी चाहती हूँ कि मैं खुश रह सकूं अपनी जिंदगी में। लेकिन तुमने मुझसे शादी करके ना मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली मुझसे। एक पति होने का जो फर्ज होता है ना, अपनी बीवी को वक्त देना, उसे प्यार देना और उसके साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ भी नहीं किया तुमने। तो बस इसीलिए मैंने इससे प्यार किया और इसने मेरे लिए वो सब किया जो तुम्हें करना चाहिए था। और उसके बाद मैंने यही सोचा कि जब मैं प्यार इससे करती हूँ तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी भी मैं इसके साथ मिलकर के अपने नाम करती। और वैसे भी जब तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा तो फिर मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? तुमने भी तो ये अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी बिना सोचे समझे अपनी बहन के नाम कर दी ना। क्या एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? मैं कौन हूँ? बीवी हूँ तुम्हारी। एक बार तो सोच लेते कि उसका भी तो कोई हक बनता है ना इन सब चीजों पर, जैसे तुम्हारी बहन का हक बनता है। लेकिन नहीं, तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तो बस इसीलिए मैंने भी वही किया जिसमें मेरा फायदा हो, और तुम लोगों के बारे में सोचना मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। ठीक है सर, तुम्हें पैसा चाहिए ना? तुम्हें पैसा नहीं, मैं डिवोर्स दूंगा और अभी के अभी मेरे घर से तुम निकल जाओ बाहर। और हाँ, डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर मिल जाएंगे, समझी? और तुम अपने इस बॉयफ्रेंड को भी लेके जाओ। नहीं सोम, तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते हो। वो भी ऐसे डिवोर्स दे दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं बस कुछ भी नहीं है। हम दोनों कहाँ जाएंगे? और देखो ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम ऐसे नहीं कर सकते हो मेरे साथ। मुझे कुछ नहीं सुनना है तुम्हारी बातें। जो कुछ तुमने गलती किया है उसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए और मिलेगी। मुझे तुम्हारी शक्ल भी पसंद नहीं है, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ। निकल जाओ। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? सब कुछ दिया तुमको मैंने। पैसा दिया, घर दिया, गाड़ी दिया, ताकि तुम अच्छे से रह सको, तुम्हारे सारे शौक पूरे हो सके। लेकिन तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया है, धोखा। बट मेरी बात तो सुनो कम से कम। मैं बस अब मैं तुम्हारी एक भी बात सुनना नहीं चाहता हूँ। प्लीज सना निकल जाओ मेरे घर से, वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। निकल जाओ मेरे घर से। और तू क्या कर रहा है यहाँ? हाँ, तुझे क्या इन्विटेशन दूं? निकल।